मानव मन एक ऐसी शक्ति है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन पूरे जीवन को नियंत्रित करती है। मन में चलने वाले विचार हमारे व्यवहार को आकार देते हैं और वही व्यवहार हमारे पूरे जीवन की दिशा बना देता है। इंसान जैसा सोचता है वैसा बनने लगता है। यही कारण है कि जिसकी सोच मजबूत होती है उसका जीवन भी मजबूत होता है। सोच कमजोर हो तो जीवन कमजोर हो जाता है। जीवन की शुरुआत विचारों से होती है और अंत भी विचारों पर ही निर्भर करता है। बचपन से लेकर बड़े होने तक जो बातें हम सुनते हैं वही हमारे विश्वास बन जाते हैं। अगर कोई बच्चा हर दिन ये सुनता है कि वो कमजोर है, वो कुछ नहीं कर सकता, तो उसका अवचेतन मन इसी बात को सच मान लेता है और वही बच्चा बड़ा होकर उस विश्वास के अनुसार ही जीता है। दूसरी तरफ अगर बच्चा ये सुनता है कि वो सक्षम है, वो कर सकता है, वो सीख सकता है, तो उसका अवचेतन मन उस पर विश्वास करता है और उसी दिशा में मनुष्य के भीतर क्षमता पैदा हो जाती है। अवचेतन मन बहुत शक्तिशाली होता है। ये हर उस चीज को सच मान लेता है जिसे बार बार दोहराया जाए, चाहे वो सही हो या गलत। इसलिए मनुष्य को अपने विचारों पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि विचार बीज की तरह होते हैं। जो विचार बोए जाते हैं वही परिणाम उगते हैं। अगर विचार नकारात्मक होंगे तो जीवन भी नकारात्मक दिशा में चलेगा। अगर विचार सकारात्मक होंगे तो जीवन भी आगे बढ़ेगा। मन में जो चल रहा होता है वही जीवन में बाहरी दुनिया में बन रहा होता है। इसीलिए दुनिया को बदलने की शुरुआत हमेशा अपने मन को बदलने से होती है। मन को बदलने का पहला तरीका यह है कि अपने भीतर चल रहे नकारात्मक विश्वासों को पहचानो। जैसे मैं नहीं कर सकता, मैं असफल हूं, मैं भाग्यहीन हूं, मैं योग्य नहीं हूं। ये विश्वास अंदर गहरे बैठे होते हैं और इंसान को रोक देते हैं। इन विश्वासों को बाहर निकालकर फेंकना जरूरी है और उनकी जगह नए विश्वास डालना जरूरी है। जैसे मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, मैं बेहतर हो सकता हूं, मैं सक्षम हूं। मन इन नई बातों को धीरे धीरे सच मानने लगता है। अवचेतन मन को बदलने का तरीका है दोहराव। जो विचार रोज मन में दोहराए जाते हैं, अवचेतन मन उन्हें स्वीकार कर लेता है। इसलिए रोज अपने मन को सही बातें खिलानी चाहिए। जैसे शरीर को खाना चाहिए, वैसे ही मन को विचार चाहिए। अगर मन को गलत विचार मिलेगा तो वो बीमार हो जाएगा। अगर सही विचार मिलेगा तो वो मजबूत होगा। मन की एक और खासियत है कि ये आदतों के जरिए काम करता है। कोई भी आदत पहली बार करने पर कठिन लगती है, लेकिन बार बार करने पर वही आदत मन का हिस्सा बन जाती है और फिर मन उसी मार्ग पर चलता रहता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति अपनी आदतें बदल ले तो उसका पूरा जीवन बदल सकता है। अनुशासन भी एक आदत है और ये आदत सफलता दिलाती है। प्रेरणा कभी कभी आती है, लेकिन अनुशासन रोज आता है। प्रेरणा सुबह होती है, शाम तक खत्म हो जाती है, लेकिन अनुशासन हर दिन आपके साथ रहता है। जीवन में जीतने वाला इंसान वो नहीं जो हर दिन प्रेरित रहता है, बल्कि वो जो हर दिन अनुशासित रहता है। मन को अनुशासित रखने का तरीका है अपनी दिनचर्या को तय कर लेना और उसे किसी भी हालत में निभाना। मन को बहाने बनाना बहुत पसंद है, लेकिन अनुशासन बहानों को खत्म कर देता है और इंसान को मजबूत बनाता है। मनुष्य अपने आप से जितनी बातें करता है वो बातें भी उसकी सोच बन जाती हैं। जो इंसान खुद से कहता है वही उसकी असलियत बन जाती है। अगर कोई हर दिन खुद से कहे कि मैं कमजोर हूं, तो उसका अवचेतन मन इसे मान लेगा और वो वाकई कमजोर जैसा व्यवहार करेगा। अगर वो खुद से कहे कि मैं मजबूत हूं, मैं कर सकता हूं, मैं सीख सकता हूं, तो मन उसको अंदर से शक्ति देने लगता है। इसलिए खुद से हमेशा सही और सकारात्मक बातें करनी चाहिए। मन जितना शांत रहेगा उतना ही तेज काम करेगा। मन को शांत करने के लिए व्यक्ति को रोज कुछ समय खुद के साथ बैठना चाहिए। आंखें बंद कर कुछ गहरी सांसें लेने से मन स्थिर हो जाता है और जब मन स्थिर होता है तब निर्णय भी स्पष्ट होते हैं और जब निर्णय स्पष्ट होते हैं तब जीवन में दिशा मिलती है। जीवन में दिशा मिलना सबसे जरूरी है, क्योंकि दिशा के बिना व्यक्ति कितनी भी मेहनत कर ले वो भटक जाता है। दिशा लक्ष्य देती है और लक्ष्य जीवन को चलते रहने की शक्ति देता है। लक्ष्य वही बनाना चाहिए जो दिल से निकले, क्योंकि दिल से निकला लक्ष्य जीवन को ऊर्जा देता है। मन उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए ऊर्जा पैदा करता है और धीरे धीरे इंसान उस दिशा में आगे बढ़ता है। इंसान का दिमाग वही देखता है जिसकी उसे तलाश होती है। यदि मन नकारात्मक चीजें खोजता है तो उसे हर जगह नेगेटिविटी दिखेगी, और अगर मन सकारात्मकता खोजता है तो वो हर परिस्थिति में अच्छाई ढूंढ लेगा। दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिखती है, दुनिया वैसी है जैसी सोचती है। सोच का दायरा बड़ा रखना चाहिए, क्योंकि छोटी सोच वाला व्यक्ति हमेशा डर में जीता है। बड़ी सोच रखने वाला व्यक्ति हमेशा अवसर देखता है। जिंदगी में फर्क यही दो शब्द तय करते हैं, अगर असफल हो गया तो और अगर सफल हो गया तो।
बड़ा सोचने वाला दूसरा वाला सवाल पूछता है और वही जीवन बदलता है। मन की शक्ति का फायदा उठाने के लिए जरूरी है कि व्यक्ति अपने आसपास का माहौल अच्छा रखे, क्योंकि मन वातावरण से बहुत जल्दी प्रभावित होता है। अगर इंसान नकारात्मक लोगों के बीच रहता है तो उनकी बातें उसके अवचेतन मन में चली जाती हैं और वो उनकी तरह सोचने लगता है। अगर इंसान सकारात्मक लोगों के बीच रहता है तो उनके विचार और उनकी ऊर्जा उसकी सोच को ऊंचा उठाते हैं। मनुष्य का मन वो जगह है जहां या तो डर बसेगा या विश्वास बसेगा। एक ही समय में दोनों नहीं हो सकते, इसलिए मन को हमेशा विश्वास की तरफ ले जाना चाहिए। विश्वास बढ़ाने का तरीका है खुद को रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाना। चाहे कदम छोटा हो, लेकिन लगातार होना चाहिए। लगातार छोटे कदम बहुत बड़े परिणाम देते हैं। मनुष्य की सोच धीरे धीरे मजबूत होती है और वो अपने जीवन को बदलने की क्षमता हासिल कर लेता है। मन की शक्ति अनंत है, बस उसे सही दिशा में लगाना होता है। सोच को काबू में रखना होता है और विश्वास को मजबूत रखना होता है। मनुष्य की जिंदगी उसके मन में शुरू होती है और उसके मन में ही खत्म हो जाती है, क्योंकि मन में जो चलता है वही वास्तविकता बनकर बाहर आता है। यही कारण है कि जिसे अपने मन पर नियंत्रण मिल जाता है उसे पूरी जिंदगी पर नियंत्रण मिल जाता है। मन का स्वभाव बड़ा विचित्र है। ये कभी स्थिर नहीं रहता, हमेशा किसी न किसी दिशा में भागता रहता है और जो दिशा उसे दी जाती है वो उसी दिशा में जीवन को धकेल देता है। अगर दिशा सकारात्मक हो तो मनुष्य आगे बढ़ता है और अगर दिशा नकारात्मक हो तो पीछे चला जाता है। मन को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये वही करता है जो उसे बार बार बताया जाता है। यदि मन को यह बता दिया जाए कि जीवन मुश्किल है तो मन कठिनाइयों को खोजेगा। अगर बताया जाए कि जीवन अवसरों से भरा है तो वो हर परिस्थिति में अवसर ढूंढ लेगा। मन जैसे जैसे विचारों को ग्रहण करता है वैसे वैसे आदतें बनती जाती हैं और आदतें धीरे धीरे व्यक्ति के चरित्र का निर्माण कर देती हैं। अक्सर लोग अपनी आदतों को हल्का मानते हैं, लेकिन सच ये है कि आदत ही तय करती है कि कोई व्यक्ति कितना सफल या असफल होगा। जिंदगी में बड़ा अंतर छोटे छोटे दैनिक कामों से आता है। जो व्यक्ति हर दिन करता है वही उसकी क्षमता को निर्धारित करते हैं। इसलिए अगर कोई इंसान केवल प्रेरणा पर चलता है तो वो कुछ समय बाद रुक जाएगा, लेकिन यदि वो अनुशासन पर चलता है तो वो निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। अनुशासन वही है जो मन को मजबूती देता है। मन का एक और अनोखा पहलू ये है कि ये उन बातों पर विश्वास कर लेता है जिन्हें बार बार कहा जाए। इसलिए आत्मसंवाद बेहद महत्वपूर्ण है। अगर कोई अपने मन को निरंतर ये कहता रहे कि वो योग्य है, वो सीख सकता है, वो बेहतर होता जा रहा है, तो मन इन बातों को स्वीकार कर लेता है और व्यक्ति वास्तव में वैसा बनने लगता है। इसी तरह अगर कोई बार बार खुद से नकारात्मक बातें करता है तो उसका अवचेतन मन उसे सच बनाना शुरू कर देता है। इसलिए जो बातें हम अपने आप से कहते हैं वही हमारा भविष्य बनाती हैं। जीवन की दिशा समझने के लिए मन को शांत रखना भी उतना ही आवश्यक है। बेचैन मन धुंधली सोच देता है और धुंधली सोच गलत निर्णय दिलाती है। व्यक्ति जितना भीतर शांत होगा उतना बाहर मजबूत होगा। मन की स्थिरता ही विचारों को तीक्ष्ण बनाती है और निर्णय लेने की क्षमता को स्पष्ट करती है। मनुष्य की शक्ति उसकी बाहरी क्षमता से नहीं मापी जाती, बल्कि उसकी आंतरिक सोच से मापी जाती है। संसार में जितने भी महान लोग हुए हैं वे अपने विचारों की शक्ति से महान बने हैं। उन्होंने मन को अपने लक्ष्य की दिशा में केंद्रित किया और मन ने उस दिशा में ऊर्जा को बहाना शुरू कर दिया। जब विचार किसी लक्ष्य पर टिक जाते हैं तो पूरा व्यक्तित्व उसी दिशा में काम करने लगता है। शरीर भी उसी लक्ष्य की तरफ बढ़ता है, आदतें उसी लक्ष्य के अनुसार ढल जाती हैं और मन की ऊर्जा भी उसी रास्ते को साफ करने लगती है। मन की खूबसूरती यही है कि ये वही देखता है जिसकी तलाश होती है। अगर तलाश समस्या की है तो हर जगह समस्या दिखेगी, अगर तलाश समाधान की है तो रास्ते मिलेंगे। जीवन में जिस चीज को ज्यादा महत्व दिया जाता है मन उसी को बढ़ाना शुरू कर देता है। अगर कोई इंसान डर को महत्व देता है तो डर बढ़ता जाएगा, अगर वो विश्वास को महत्व देगा तो विश्वास बढ़ेगा। जिस चीज को मन में जगह दी जाती है वही मनुष्य के अंदर जड़ पकड़ लेती है। इसलिए मन को हमेशा सकारात्मक चीजों से भरना चाहिए, क्योंकि जो भीतर होता है वही बाहर बनता है। जीवन की सबसे बड़ी आजादी यह है कि इंसान अपनी सोच बदल सकता है। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, इंसान का मन हमेशा बदलने की क्षमता रखता है और जैसे ही सोच बदलती है वैसे ही जिंदगी बदलने लगती है। यही बात मनुष्य को बाकी प्राणियों से अलग करती है कि वो अपने विचारों को आकार देकर अपने भविष्य को बदल सकता है। मन को स्थिर रखने का दूसरा तरीका यह है कि व्यक्ति अपने जीवन से अनावश्यक भय को निकाल दे। भय वो दीवार है जो मन को छोटा कर देती है। भय इंसान को वही दिखाता है जो वो देखना नहीं चाहता और अवसरों की दिशा को छुपा देता है। लेकिन जैसे ही मन विश्वास को अपनाता है भय पिघल जाता है, क्योंकि विश्वास वो रोशनी है जो अंधेरे को दूर कर देती है।
विश्वास मन को आगे बढ़ने की ताकत देता है, जबकि भय मन को पीछे खींचता है। इसलिए मन को हमेशा विश्वास की दिशा में ले जाना चाहिए। जीवन का हर अनुभव मन को कुछ न कुछ सिखाता है और मनुष्य उन्हीं अनुभवों से परिपक्व होता है। इसलिए अनुभवों से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें समझना चाहिए। हर दिन मन को कुछ नया सीखने देना चाहिए, क्योंकि सीखना मन की ऊर्जा को बढ़ाता है और सीखना सोच को विस्तृत करता है। जब सोच विस्तृत हो जाती है तो मनुष्य संकीर्णता से निकलकर व्यापकता में जीने लगता है, और व्यापक सोच वाला व्यक्ति कभी छोटा नहीं रह सकता। मन की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि वो आज जहां है वहां से कहीं आगे जा सकता है। बस शर्त यह है कि मन को सही दिशा दी जाए, और वो दिशा है निरंतर सुधार की दिशा। जो मन रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर होने की कोशिश करता है, वो अंत में बहुत बड़ा परिवर्तन ला देता है। मन को हमेशा उस स्थान तक ले जाना चाहिए जहां वो अपनी जीवन में आगे बढ़ने के लिए व्यक्ति को यह समझना पड़ता है कि उसकी सबसे बड़ी सीमा बाहर की दुनिया नहीं, बल्कि उसके खुद के बनाए हुए मानसिक अवरोध होते हैं। इंसान अक्सर ये मान लेता है कि उसके पास संसाधन नहीं है, समय कम है, परिस्थितियां मुश्किल हैं, लोग साथ नहीं देते। परंतु सच्चाई ये होती है कि मन बाधा पैदा करता है और वही मन रास्ते भी बनाता है। जो व्यक्ति ये समझ लेता है कि मन के भीतर जितनी भी रुकावटें हैं वे उसके खुद के बनाए हुए विचारों से उत्पन्न होती हैं, वो इन रुकावटों को हटाना शुरू कर देता है और उसके लिए दुनिया खुलने लगती है। अक्सर लोग ये सोचकर कदम नहीं बढ़ाते कि अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा, लेकिन जो लोग असफलता से डरते नहीं वे ही अंत में सफल होते हैं, क्योंकि असफलता केवल एक अनुभव है जो इंसान को अगली बार बेहतर तरीके से प्रयास करने के लिए दिशा देता है। अगर कोई पहली ही असफलता में हार मान ले तो उसकी सोच कमजोर है, और अगर वही इंसान असफलता को एक सीख के रूप में देखें तो उसकी सोच मजबूत होती जाती है। मन की इस मजबूती का सबसे बड़ा कारण यह है कि मजबूत सोच वाला व्यक्ति समस्याओं को समस्या की तरह नहीं बल्कि अवसर की तरह देखता है। वो हर कठिनाई में ये तलाश करता है कि इससे मुझे क्या सीखना है और कैसे इसे उपयोग करके खुद को बेहतर बनाना है। अगर कोई जीवन को सीखने की प्रक्रिया के रूप में देखे तो उसे हर दिन कुछ नया मिलेगा, लेकिन यदि कोई जीवन को बोझ समझे तो वो हमेशा परेशान रहेगा। मन की यही धारणा व्यक्ति के पूरे जीवन को आकार देती है। व्यक्ति का विकास तभी होता है जब वो अपने भीतर के डर को पार करता है। डर को पार करने का सबसे आसान तरीका है उसे स्वीकार करना। अगर कोई व्यक्ति ये कह सके कि हाँ मुझे डर लगता है लेकिन मैं फिर भी आगे बढ़ूंगा, तो उसका मन धीरे धीरे उस डर को कम करने लगता है, क्योंकि मन समझ जाता है कि व्यक्ति पीछे नहीं हटने वाला है। यही मानसिक दृढ़ता जीवन में सबसे बड़ी पूंजी है। जो व्यक्ति अपने मन को यह सिखा दे कि रुकना विकल्प नहीं है, वो धीरे धीरे किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल कर सकता है। मनुष्य का मन तब तक अपनी शक्ति को नहीं पहचानता जब तक वो कठिनाइयों का सामना नहीं करता। कठिनाई मन को खोलती है। जैसे गर्मी से धातु फैलती है, उसी तरह चुनौतियां मन की क्षमताओं को फैलाती हैं और व्यक्ति को एक नए स्तर पर पहुंचा देती हैं। इसलिए चुनौतियों से डरने की बजाय उन्हें स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वही व्यक्ति को मजबूत बनाती हैं। मनुष्य को यह भी समझना चाहिए कि उसका जीवन तभी ऊपर उठेगा जब वो अपने सोचने के तरीके को ऊपर उठाएगा। संकीर्ण सोच हमेशा इंसान को छोटा रखती है, जबकि व्यापक सोच उसे दूर तक ले जाती है। और व्यापक सोच वही इंसान बना सकता है जो रोज अपने मन को नई चीजों से भरता है। कोई भी व्यक्ति यदि रोज थोड़ी देर पढ़े, सीखे, लिखे या सोचने का प्रयास करे तो उसका मन एक अलग तरह की चमक प्राप्त करता है, जो इंसान को बाकी लोगों से अलग कर देती है। मन जितना तीक्ष्ण होगा, जीवन उतना ही स्पष्ट दिखाई देगा। व्यक्ति को अपने मन की गुणवत्ता को बढ़ाते रहना चाहिए, क्योंकि मन यदि कमजोर है तो बाहरी सफलता टिक नहीं सकती, और मन यदि मजबूत है तो बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी हों, व्यक्ति आगे बढ़ता रहता है। मन को मजबूत रखने का एक और तरीका है अपनी ऊर्जा को उन कामों में लगाना जो अर्थपूर्ण हों, क्योंकि जो काम व्यक्ति के लिए अर्थ रखते हैं वे उसे भीतर से मजबूत बनाते हैं। जब कोई इंसान अपने उद्देश्य को जान लेता है तो मन उसके प्रति समर्पित हो जाता है, और फिर व्यक्ति थकता नहीं, क्योंकि उद्देश्य ऊर्जा देता है। बिना उद्देश्य वाला व्यक्ति भटक जाता है, क्योंकि उसके मन को दिशा नहीं मिलती, पर उद्देश्य वाला व्यक्ति कम साधनों में भी आगे बढ़ जाता है, क्योंकि मन उसके पीछे खड़ा रहता है। मन जितना उद्देश्यपूर्ण होगा, जीवन उतना ही सार्थक होगा। इसलिए हर व्यक्ति को अपने भीतर यह खोजना चाहिए कि वो किस चीज के लिए बना है, और जैसे ही वो ये समझ जाता है, उसका मन उसे उस दिशा में बढ़ाने लगता है। मनुष्य का मन तब भी काम करता रहता है जब शरीर थक जाता है। मन की शक्ति इससे 1000 गुना अधिक होती है। वो उन दरवाजों को खोल सकता है जो बाहर से बंद दिखाई देते हैं। मन उन रास्तों को खोज सकता है जिन्हें किसी ने नहीं देखा। मन उन संभावनाओं को पकड़ सकता है जिन्हें बाकी लोग असंभव मानते हैं। इसलिए मन को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वही जीवन की असली चाबी है।
जो व्यक्ति अपने मन को बड़ा करता है उसका जीवन अपने आप बड़ा हो जाता है। मन की यही विशेषता है कि वो जहां तक सोच सकता है जीवन वहां तक जा सकता है। इसलिए सोच को हमेशा ऊंचा रखना चाहिए और मन को सीमाओं में कैद नहीं करना चाहिए। मन की यात्रा जितनी लंबी होती है व्यक्ति का विकास उतना ही गहरा होता है, और जो व्यक्ति भीतर से विकसित होता है उसे बाहर की दुनिया रोक नहीं सकती। मानव जीवन में अनुशासन वो आधार है जो साधारण मनुष्य को असाधारण मनुष्य बनाता है। व्यवहार की निरंतरता व्यक्ति को वहीं ले जाती है जहां वो जाना चाहता है। यदि मन को एक दिशा मिल जाती है तो जीवन रास्ते बनाना शुरू कर देता है, लेकिन मन को दिशा तभी मिलती है जब व्यक्ति अपने भीतर की आवाज को सुनता है और अपने लक्ष्य पर लगातार ध्यान देता है। मन की भटकन को रोकने के लिए सबसे पहले जरूरत होती है अपने अंदर चल रही अनावश्यक बातों को शांत करने की, क्योंकि मन वहीं चलता है जहां उसे ऊर्जा मिलती है। यदि हम नकारात्मक विचारों को ऊर्जा देना बंद कर दें तो मन सकारात्मक दिशा में फोकस होने लगता है। व्यक्ति की पहचान उसके शब्दों से नहीं बल्कि व्यवहार से होती है, और व्यवहार का निर्माण उसके मन की संरचना से होता है। मन जैसा सोचता है शरीर वैसा ही करता है। यही कारण है कि दुनिया के बड़े सफल लोग हमेशा कहते हैं कि आपका मन आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी हो सकता है और सबसे बड़ा दोस्त भी। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपने उसे किस दिशा में प्रशिक्षित किया है। अनुशासन हर दिन की छोटी छोटी क्रियाओं से जन्म लेता है। जब कोई व्यक्ति सुबह उठकर अपने लक्ष्य के लिए पहला कदम उठाता है तो वही कदम आगे चलकर उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। लोग हमेशा बड़े बदलाव देखते हैं, लेकिन वे ये नहीं समझते कि बड़े बदलाव छोटी आदतों की श्रृंखला से बनते हैं। कोई आदत एक दिन में नहीं बनती, लेकिन हर दिन दोहराने से वो आत्मा में उतर जाती है, और जब आदत आत्मा में उतर जाए तो वो स्वभाव में बदल जाती है, और यही स्वभाव जीवन की दिशा तय करता है। मन जितना स्पष्ट रहेगा लक्ष्य उतना स्पष्ट होगा। किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है निरंतरता। बिना रुके किया गया प्रयास हमेशा फल देता है, चाहे कितना भी समय क्यों न लग जाए। जो व्यक्ति अपने मन को काबू कर लेता है उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि मन की शक्ति अनंत है। जब कोई व्यक्ति अपने सपनों को लेकर गंभीर हो जाता है और अपनी ऊर्जा को सही जगह पर लगाना शुरू करता है, तब वो व्यक्ति धीरे धीरे असंभव को संभव बनाना शुरू कर देता है। इस जीवन में सफलता उन लोगों को मिलती है जो इंतजार करना जानते हैं और मेहनत करना भी जानते हैं। मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने अंदर के आलस से होती है। जो व्यक्ति अपने आलस को हरा दे वो दुनिया की हर चुनौती को जीत सकता है, क्योंकि आलस वो अदृश्य दुश्मन है जो मन की ताकत को खत्म कर देता है। लेकिन जब व्यक्ति अपने मन को आदेश देता है कि उसे हर हाल में आगे बढ़ना है, तो शरीर भी उसी के अनुसार चलना शुरू कर देता है। मन को दिशा देने के लिए जरूरी है कि व्यक्ति अपने विचारों को सही समय पर नियंत्रित करे, क्योंकि वही विचार उसके निर्णयों को बनाते हैं और निर्णय उसके भविष्य को। इसलिए जो व्यक्ति अपने विचारों का मालिक बन जाता है वो अपने भविष्य का मालिक बन जाता है। जब व्यक्ति ये समझ लेता है कि उसे जीवन में क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, तभी वो अपनी ऊर्जा को सही काम में लगा पाता है। मन की शक्ति बढ़ाने के लिए सबसे पहला कदम होता है अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना। जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों से भागता है वो कभी मजबूत नहीं बनता, लेकिन जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों का सामना करता है वो धीरे धीरे अटूट बन जाता है। दुनिया में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो अपने भीतर छिपी क्षमता को पहचान लेते हैं और उसे निखारने में जुट जाते हैं। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने का सबसे बड़ा नियम है, आज जो कर सकते हो वही अभी कर दो। कल का इंतजार मत करो, क्योंकि कल आने की गारंटी किसी के पास नहीं है, लेकिन आज का उपयोग हम सब कर सकते हैं। जब व्यक्ति अपने हर आज को बेहतर बनाता चलता है तो उसका कल अपने आप बेहतर हो जाता है। जीवन की हर जीत मन में जीतने से शुरू होती है। यदि मन हार गया तो शरीर भी हार जाता है, लेकिन यदि मन जीत गया तो शरीर भी जीत जाता है। हर परिस्थिति में मजबूत बने रहने का एक ही तरीका है, मन को कठिनाइयों का सामना करना सिखाना। जो लोग जीवन से भागते हैं वे हमेशा डर में जीते हैं, लेकिन जो लोग जीवन को चुनौती मानते हैं वे हर मुश्किल को अवसर में बदल देते हैं। इसी पृथ्वी पर साधारण और असाधारण के बीच का अंतर मन की क्षमता में है। वही व्यक्ति महान बनता है जो अपने मन को महान बनाता है, और मन को महान बनाने का एक ही तरीका है, अभ्यास। अभ्यास हर कमजोरी को ताकत में बदल देता है और हर डर को साहस में। जो व्यक्ति अपने मन को यहां तक प्रशिक्षित कर लेता है कि वो जीवन में आगे बढ़ने के लिए व्यक्ति को यह समझना पड़ता है कि उसकी सबसे बड़ी सीमा बाहर की दुनिया नहीं बल्कि उसके खुद के बनाए हुए मानसिक अवरोध होते हैं। इंसान अक्सर ये मान लेता है कि उसके पास संसाधन नहीं है, समय कम है, परिस्थितियां मुश्किल हैं, लोग साथ नहीं देते, परंतु सच्चाई ये होती है कि मन बाधा पैदा करता है और वही मन रास्ते भी बनाता है। जो व्यक्ति ये समझ लेता है कि मन के भीतर जितनी भी रुकावटें हैं वे उसके खुद के बनाए हुए विचारों से उत्पन्न होती हैं, वे इन रुकावटों को हटाना शुरू कर देता है और उसके लिए दुनिया खुलने लगती है।
अक्सर लोग ये सोचकर कदम नहीं बढ़ाते कि अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा, लेकिन जो लोग असफलता से डरते नहीं वे ही अंत में सफल होते हैं, क्योंकि असफलता केवल एक अनुभव है जो इंसान को अगली बार बेहतर तरीके से प्रयास करने के लिए दिशा देता है। अगर कोई पहली ही असफलता में हार मान ले तो उसकी सोच कमजोर है, और अगर वही इंसान असफलता को एक सीख के रूप में देखें तो उसकी सोच मजबूत होती जाती है। मन की इस मजबूती का सबसे बड़ा कारण यह है कि मजबूत सोच वाला व्यक्ति समस्याओं को समस्या की तरह नहीं बल्कि अवसर की तरह देखता है। वो हर कठिनाई में ये तलाश करता है कि इससे मुझे क्या सीखना है और कैसे इसे उपयोग करके खुद को बेहतर बनाना है। अगर कोई जीवन को सीखने की प्रक्रिया के रूप में देखे तो उसे हर दिन कुछ नया मिलेगा, लेकिन यदि कोई जीवन को बोझ समझे तो वो हमेशा परेशान रहेगा। मन की यही धारणा व्यक्ति के पूरे जीवन को आकार देती है। व्यक्ति का विकास तभी होता है जब वो अपने भीतर के डर को पार करता है। डर को पार करने का सबसे आसान तरीका है उसे स्वीकार करना। अगर कोई व्यक्ति ये कह सके कि हाँ मुझे डर लगता है लेकिन मैं फिर भी आगे बढ़ूंगा, तो उसका मन धीरे धीरे उस डर को कम करने लगता है, क्योंकि मन समझ जाता है कि व्यक्ति पीछे नहीं हटने वाला है। यही मानसिक दृढ़ता जीवन में सबसे बड़ी पूंजी है। जो व्यक्ति अपने मन को यह सिखा दे कि रुकना विकल्प नहीं है, वो धीरे धीरे किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल कर सकता है। मनुष्य का मन तब तक अपनी शक्ति को नहीं पहचानता जब तक वो कठिनाइयों का सामना नहीं करता। कठिनाई मन को खोलती है, जैसे गर्मी से धातु फैलती है, उसी तरह चुनौतियां मन की क्षमताओं को फैलाती हैं और व्यक्ति को एक नए स्तर पर पहुंचा देती हैं। इसलिए चुनौतियों से डरने की बजाय उन्हें स्वीकार करना चाहिए। जब व्यक्ति अपने जीवन की दिशा को समझना शुरू करता है तो उसे यह एहसास होने लगता है कि हर कदम उसका अपना चुना हुआ है। चाहे वो मुश्किल हो या आसान, हर चुनाव भविष्य का रास्ता बनाता है और हर रास्ता व्यक्ति के स्वभाव को आकार देता है। जीवन में वो लोग आगे बढ़ते हैं जो अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लेना सीख जाते हैं। जिम्मेदारी लेने का अर्थ ये नहीं कि व्यक्ति हर गलती का बोझ उठाए, बल्कि इसका अर्थ है कि वो हर स्थिति को स्वीकार करके उसे निकलने की क्षमता विकसित करे। जो इंसान अपनी परिस्थितियों को दोष देना बंद कर देता है वो अपने जीवन पर नियंत्रण पाना शुरू कर देता है, क्योंकि परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं, लेकिन मन की दिशा वही रहती है जहां व्यक्ति उसे भेजता है। मन जितना स्थिर होगा जीवन उतना स्पष्ट होगा, और स्पष्ट जीवन हमेशा मजबूत नींव पर खड़ा होता है। नींव मजबूत बनाने के लिए व्यक्ति को अपने अंदर की बेचैनी को शांत करना पड़ता है। बेचैनी हर उस विचार से पैदा होती है जो मन में अनावश्यक हलचल लाता है। जब व्यक्ति भविष्य की चिंता में उलझ जाता है या अतीत के बोझ में दब जाता है, तब उसका वर्तमान कमजोर हो जाता है, जबकि वर्तमान ही एकमात्र शक्ति है जिसके सहारे व्यक्ति जीवन को आगे बढ़ा सकता है। जो इंसान आज को मजबूत बनाता है उसका कल अपने आप मजबूत हो जाता है, लेकिन जो आज को कमजोर कर देता है उसका कल हमेशा अनिश्चित रहता है। अनिश्चितता जीवन का हिस्सा है, लेकिन इससे डरना व्यक्ति को पीछे धकेल देता है, जबकि अनिश्चितता को अवसर की तरह देखना उसे आगे बढ़ाता है। जीवन का खेल हमेशा अनिश्चितता में ही जीता जाता है, क्योंकि निश्चित चीजें किसी को मजबूत नहीं बनाती। जो अस्थिरता में स्थिर रहना सीख लेता है वही वास्तव में मानसिक रूप से मजबूत बनता है। मजबूत मन किसी भी परिस्थिति में टूटता नहीं बल्कि रास्ता ढूंढता है, और जो रास्ता ढूंढने की कला सीख जाता है वो किसी भी कठिनाई को अवसर में बदल सकता है। अवसर हमेशा उन लोगों को दिखाई देते हैं जो अपनी आंखों को शिकायतों से नहीं बल्कि संभावनाओं से भरकर रखते हैं। शिकायतें मन को अंधा बना देती हैं, जबकि संभावनाएं मन को जागृत करती हैं। जागृत मन वो देख लेता है जिसे सामान्य मन नहीं देख पाता, और यही अंतर किसी भी इंसान को भीड़ से अलग करता है। जो व्यक्ति अपने भीतर की आग को जीवित रखता है वो कभी हार नहीं मानता। हार केवल तब होती है जब व्यक्ति प्रयास करना बंद कर देता है, लेकिन जब तक प्रयास चलता है तब तक जीत की संभावना बनी रहती है, और उसी संभावना पर चलकर इंसान असंभव को संभव बनाता है, क्योंकि हर बड़ा बदलाव एक छोटे से कदम से शुरू होता है, और जो उस छोटे कदम को लगातार उठाता रहता है वही मंजिल तक पहुंचता है। मंजिल की सबसे बड़ी शर्त वही है कि व्यक्ति रुकने का विचार छोड़ दे और चलते रहने का साहस बना रखे, क्योंकि रुकना आसान है लेकिन आगे बढ़ना कठिन, और कठिनाइयों को स्वीकार करने वाले लोग ही मजबूत बनते हैं। मजबूत बनने का अर्थ कठोर होना नहीं बल्कि अंदर से अटूट हो जाना है। अटूट मन कभी डर से नहीं चलता बल्कि दृढ़ निश्चय से चलता है, और जब निश्चय साफ होता है तो रास्ता अपने आप खुलता चला जाता है। इसी कारण दुनिया में वही लोग इतिहास बनाते हैं जो अपने मन को साध लेते हैं, क्योंकि साधा हुआ मन किसी भी स्थिति में डगमगाता नहीं बल्कि स्थिर रहकर हर चुनौती को जीतने की ताकत देता है। जब इंसान अपने जीवन को गहराई से देखना शुरू करता है तो उसे समझ आता है कि उसकी हर चाल, हर ठहराव, हर संघर्ष और हर जीत ने मिलकर उसके आज को बनाया था। आज तक पहुंचने के लिए उसने चाहे जितनी ठोकरें खाई हों वे सब उसी को मजबूत करने में लगी थीं। जीवन कभी सीधे रास्ते पर नहीं चलता, बल्कि हर मोड़ पर इंसान को ये याद दिलाता है कि आगे बढ़ने के लिए उसे खुद को बदलना पड़ेगा। बदलाव ही वो एकमात्र स्थिर प्रक्रिया है जो व्यक्ति को उसके वास्तविक रूप में ढालती है,
और जब मनुष्य इस सत्य को स्वीकार कर लेता है तब उसे समझ आता है कि जीवन में जीत उसी को मिलती है जो चलना नहीं छोड़ता। दुनिया में बहुत लोग प्रतिभाशाली होते हैं, लेकिन वही लोग आगे बढ़ते हैं जो अपनी प्रतिभा को धैर्य और निरंतरता के साथ जोड़ देते हैं। धैर्य व्यक्ति को तूफान में भी शांत रखता है और निरंतरता उसे दिशा से भटकने नहीं देती। दिशा ही वो मूल है जो इंसान को उसकी मंजिल तक पहुंचाती है, और जिस दिन मन दिशा पकड़ लेता है उसी दिन से जीवन का असली परिवर्तन शुरू होता है। हर व्यक्ति अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है यदि वह अपने मन को उस राह पर टिकाए रखे जहां जाना चाहता है। मन का भटकना ही वो एकमात्र कारण है जो इंसान के सफर को धीमा कर देता है, लेकिन जो व्यक्ति मन को अपने नियंत्रण में रखता है वो हर परिस्थिति में अपनी राह बनाए रखता है। राह चाहे कितनी भी कठिन हो, पर चलने का साहस ही उसे सरल बनाता है। इसीलिए जीवन में किसी भी मुकाम तक पहुंचने का पहला कदम भय को छोड़ देना है। भय वो दीवार है जो इंसान और उसकी क्षमता के बीच खड़ी होती है, और जब ये दीवार गिर जाती है तब व्यक्ति को एहसास होता है कि वो बहुत पहले भी आगे बढ़ सकता था, लेकिन उसका मन ही उसे रोकता रहा था। मन को रोकने वाली यही अदृश्य जंजीरें तब टूटती हैं जब इंसान अपने इरादों को अपने डर से बड़ा बना देता है। इरादे ही वो आग हैं जो अंधेरे रास्तों को रोशन कर देती हैं। रोशनी मिलने के बाद रास्ता चाहे लंबा हो, व्यक्ति उसमें खो नहीं जाता बल्कि निरंतर चलता रहता है। वही निरंतरता आखिरकार उसे उस मुकाम तक पहुंचा देती है जहां वो खुद को साबित कर सकता है। और जब कोई व्यक्ति खुद को साबित कर देता है तब दुनिया स्वतः उसे स्वीकार कर लेती है। स्वीकृति पाने का असली तरीका यही है कि इंसान पहले खुद पर विश्वास करे और अपने रास्ते को पूरा चलकर दिखाए। जीवन का अंतिम सत्य यही है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो कभी रुकते नहीं, और वही लोग अपनी कहानी दुनिया को दिखाते हैं, क्योंकि दुनिया परिणाम देखती है, प्रयास नहीं। लेकिन प्रयास ही वो अदृश्य शक्ति है जिसने परिणाम पैदा किया होता है। इसलिए जब तक मनुष्य अपने भीतर उस शक्ति को जीवित रखता है तब तक उसका सफर जारी रहता है, और यही जारी रहना ही असली जीत है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर करके कमेंट में जरूर बताना वीडियो कैसा लगा।